Subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the medicinal chemistry of the sex hormones। तो आज के इस वीडियो पे हम सेक्स हार्मोन्स के बेसिक मेडिकेम के बारे में बात करने वाले हैं। मीन्स हम बात करेंगे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और आपके एंड्रोजन के बारे में। बात करें इस टॉपिक की तो टॉपिक आपके बीफार्म 5th सेमेस्टर मेडिसिनल केमिस्ट्री 2 यूनिट नंबर 4 का ओवरऑल चैप्टर नंबर 12 है। And if you want to watch my previous videos regarding the pharmacology और medicinal chemistry, you can check description box below और by using this link। इसके अलावा अगर आपको फार्मेसी नोट्स चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ से स्टडी मटेरियल कलेक्ट कर सकते हैं। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक। सो सेक्स हार्मोन मीन्स ऐसे हार्मोन जो हमारे सेक्सुअल एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं, उन्हें हम सेक्स हार्मोन बोल सकते हैं। हम बात करेंगे डिटेल में वन बाय वन। तो बेसिकली आपकी जो मेडिसिनल केमिस्ट्री है उनमें जो सिलेबस हैं उनमें आपको पढ़ना है सेक्स हार्मोन में मेल सेक्स हार्मोन, जिसमें आते हैं आपके एंड्रोजन्स, जिसमें आते हैं टेस्टोस्टेरोन और नैंड्रालोन, जो कि 19 नॉर टेस्टोस्टेरोन ही है। इसके अलावा सेकेंड है आपका फीमेल सेक्स हार्मोन, जिसे हम एस्ट्रोजन भी बोलते हैं, जिसमें आते हैं आपका एस्ट्राडायोल, एस्ट्राट्रायोल, एस्ट्रोन और डाइथाइल सिल्वेस्ट्रोल। और एक है आपका प्रोजेस्टेरॉन, जो कि एक तरीके से फॉलिकुलर सेक्स हार्मोन है। तो चलिए हम बात करते हैं वन बाय वन। तो समझते हैं पहले कि सेक्स हार्मोन है क्या। सो द सेक्स हार्मोन कंसर्न विद द सेक्सुअल प्रोसेस एंड द डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स विच डिफ्रेंशिएट द मेल फ्रॉम फीमेल। तो हर एक जो पर्सन है, खासकर बात करें हम मेल और फीमेल की, तो दोनों में सेक्स हार्मोन अलग अलग होते हैं और उन सेक्स हार्मोन की वजह से ही उनके जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स हैं, मेल हो या फीमेल हो, वो डेवलप होते हैं। जैसे कि बात करें हमारे मेल में हमारे दाढ़ी आना, आवाज़ का भारीपन होना, मसल्स स्ट्रॉन्ग होना, ये सब जो है आपके सेक्स हार्मोन की वजह से ही होता है। तो दोनों ही मतलब मेल और फीमेल में अपना अलग अलग स्पेसिफिक सेक्स हार्मोन होते हैं। सो दीज आर द स्टेरॉयड हार्मोन। और ये सारे जो हार्मोन्स हैं सेक्स हार्मोन, वो क्या है आपके स्टेरॉयड हार्मोन हैं, जिसके बारे में हम पिछले वीडियोस में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सो दीज आर द एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। तो ये दो टाइप के होते हैं। एस्ट्रोजन फीमेल सेक्स हार्मोन है और टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन है, विच आर सिंथेसाइज्ड इन द मेमल्स बाय द ओवरी, टेस्टिस, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड द कॉर्पस ल्यूटियम एंड प्लेसेंटा। इनका जो सिंथेसिस है वो हमारे बॉडी में ही होता है। जो आपके माइनर हैं वो आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स में होता है। जो मेजरली है आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जैसे कि बात करें फीमेल सेक्स हार्मोन की, एस्ट्रोजन की, तो वो बनते हैं आपके ओवरी से, और बात करें टेस्टोस्टेरोन्स की, वो बनते हैं आपके टेस्टिस से। इसके अलावा कुछ अमाउंट पे एड्रिनल कॉर्टेक्स पे, कॉर्पस ल्यूटियम पे बनता है आपका प्रोजेस्टेरॉन, और आपके प्लेसेंटा से भी बनता है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। तो सेक्स हार्मोन की बात करें तो उनमें आते हैं फर्स्ट है आपका एंड्रोजन्स, जिन्हें हम मेल हार्मोन भी बोलते हैं, जिसमें आते हैं आपके एंड्रोस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरोन। एस्ट्रोजन की बात करें या एस्ट्रोजन की बात करें, वो है आपका फीमेल और फॉलिकुलर हार्मोन, ठीक है, जो है आपका एस्ट्रोन, एस्ट्राडायोल, स्टिल्बोस्टेरोल, हेक्सेटेरोल वगैरह आते हैं। इसके अलावा आपका है जेस्टोजन्स, जिसमें आते हैं कॉर्पस ल्यूटियम हार्मोन्स, जो हैं आपके प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। तो ये बेसिक पॉइंट्स हैं। अब आते हैं हम लोग, फर्स्ट है आपका मेल सेक्स हार्मोन, जिन्हें हम एंड्रोजन्स बोलते हैं। सो एंड्रोजन्स आर द बायोसिंथेसाइज्ड इन द एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द मेल। टेस्टोस्टेरोन इज द प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन विच प्रोड्यूस्ड इन द टेस्टिस by the interstitial cells and stimulated by the LH utilizing hormone and responsible for the development of secondary characters of the male। तो एक तरीके से यहाँ पर टेस्टिस के इंटरस्टिशियल सेल्स में बनते हैं, वहाँ से बनते हैं, और इनका जो स्टिमुलेशन है वो आपके ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से होता है, जो एक तरीके से गोनेट्रोपिक हार्मोन्स हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं। और इनका जो बेसिक बायोलॉजिकल रोल है वो होता है आपका डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी मेल कैरेक्टर्स, जिसमें आते हैं आपके प्रमोट द स्पर्मेटोजेनेसिस, मैच्योरेशन ऑफ द स्पर्मेटोजोआ, डेवलपमेंट एंड मेंटेन द प्राइमरी ऑर्गन्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डेवलपमेंट ऑफ द सेक्सुअल बिहेवियर्स इन फीमेल, मेंटेन द लिबिडो एंड जनरल वेलबींग। इसके अलावा फीमेल में भी आपके वेलबींग के लिए या फिर लिबिडो के लिए ज़रूरी होता है। तो ये बेसिक आपके रोल हैं आपके टेस्टोस्टेरोन का। अब आते हैं इसके बेसिक डेरिवेटिव्स के बारे में। तो टेस्टोस्टेरोन्स की बात करें, उसमें आते हैं टेस्टोस्टेरोन आपके 19 नॉर टेस्टोस्टेरोन्स, जो है आपके नैंड्रालोन है, 17 अल्फा मिथाइल स्टेरोन या फिर मेथेनड्रोस्टेरोन, ये सब आते हैं आपके टेस्टोस्टेरोन्स में। टेस्टोस्टेरोन एस्टर की बात करें, एस्टर डेरिवेटिव की बात करें, जिसमें आते हैं आपके टेस्टोस्टेरोन 17 बीटा प्रोपेनोएट, टेस्टोस्टेरोन 17 बीटा इथेनोएट, ठीक है। बात करें हम एंड्रोजन एंटागोनिस्ट की, तो ये आपके सेक्स हार्मोन नहीं है, ये आपके एंटागोनिस्ट हैं
इस एंड्रोजन हार्मोन के, इन एंड्रोजन रिसेप्टर्स के, उनमें आते हैं आपके मेगास्टेरोल एसीटेट और सिप्रोटेरोन एसीटेट, और आपके जो 5 अल्फा रिडक्टेस इनहिबिटर्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है, ये हैं आपके फिनास्टेराइड और डूटास्टेराइड। इन दोनों को आप डिटेल में पढ़िए जीपेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोनों ही 5 अल्फा रिडक्टेस इनहिबिटर्स हैं जो कि बाल्डनेस में यूज़ होते हैं बेसिकली। ये आप देखिए, इसका यूज़ हम कैंसर में भी करते हैं, तो एक बार आप इसके बारे में पढ़िए, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग टेस्टोस्टेरोन के बारे में। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर टेस्टोस्टेरोन का, जिसमें आपके स्टर्डल रिंग होते हैं जो बना होता है 17 टर्मन का। उसके अलावा इसमें एक मतलब 18 और 19 होते हैं। मतलब क्या होगा ये आपका, ये एंड्रोस्टेन डेरिवेटिव्स है। अब इस एंड्रोस्टेन पे ये जो पोजीशन है 1, 2, 3, 4, अब पोजीशन के बारे में बात करेंगे तो आप डिटेल में देखिए हमारे पुराने वीडियोस स्टेरॉइड हार्मोन के, तो आप समझ में आएगा कैसे हम उसके नॉमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है। तो ये 4 पोजीशन पे आपके हैं इन है, इसलिए आपके एंड्रोस्टेन 3 ऑन हो गया है और 4 पे एंड्रोस्टीन है, ठीक है। और इस 3 पोजीशन पे आपके ऑन डेरिवेटिव है, ऑक्सी डेरिवेटिव है, और इस 17 पे हाइड्रोक्सी है जो कि बीटा कॉम्प्लेक्शन वाला है। इसलिए क्या हो गया, ये है आपका 17 बीटा हाइड्रोक्सी 4 एंड्रोस्टीन, या एंड्रोस्टीन 4 इन 3 ऑन, ये 3 पे ऑन है, इसलिए 17 बीटा हाइड्रोक्सी एंड्रोस्टीन 3 ऑन, इसका बेसिक नोमेनक्लेचर है। ये पोजीशन नंबर 18 इन 19। एक बार पुराने वीडियोस देखिए, ये जो आपका इस तरह से फॉर्म में लिखा हुआ है बीटा कॉम्प्लेक्शन वाले हैं, ये आपका अल्फा वाले हैं, ठीक है। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं पिछले वीडियोस पे। नेक्स्ट है आपका सेम इसी का जो डेरिवेटिव्स हैं, एक्टिव मेटाबोलाइट्स हैं, वो है आपका डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। तो इसमें आपके जो 4 पे इन था वो नहीं होगा, बाकी सब कुछ सेम होगा। इसलिए क्या होगा, ये आपका 17 बीटा हाइड्रोक्सी 5 अल्फा एंड्रोस्टेन 3 ऑन, ठीक है। ये एंड्रोस्टेन हो जाएगा इनकी जगह पे, और यहाँ पे 5 पे अल्फा जुड़ा हुआ है, इसलिए हम बोलते हैं 5 अल्फा, ठीक। 17 बीटा हाइड्रोक्सी, ये आपको 17 बीटा हाइड्रोक्सी है, 5 पे अल्फा है, मतलब अल्फा पोजीशन पे जुड़ा हुआ है H अल्फा कॉन्फ़िगरेशन पे, और ये एंडोस्ट्रेन है, 19 कार्बन का बना होता है C19, इसलिए एंडोस्ट्रेन 3 पे ऑन है, ठीक, क्लियर। अब आते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन पे। तो ये सारे जो हार्मोन है, स्टेरॉइड हार्मोन है, सारे न्यूक्लियर रिसेप्टर्स के थ्रू काम करते हैं। उनका अपना अलग से स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे कि बात करें टेस्टोस्टेरोन के लिए बात करें हम लोग, एंड्रोजन रिसेप्टर्स हो या ऑस्ट्रोजन रिसेप्टर्स हो या प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर्स हो, तो उन पर ही काम करते हैं। सो टेस्टोस्टेरोन्स एंड डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन्स व्हिच इज द हाईली एक्टिव मेटाबोलाइट्स आर मूव्ड इनसाइड द सेल्स एंड बाइंड विद द एंड्रोजन रिसेप्टर्स AR, a type of nuclear receptors located at the genital and the non-genital organs like the muscles and bone, and promote the gene transcription and produce the androgenic effects। तो ये बेसिकली स्टेरॉइड हार्मोन है, इसलिए इजीली हाईली लिपिड सोलबल होते हैं, इजीली सेल के इनसाइड पे जा सकते हैं, और वहाँ पे जो न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होगा उसको एक्टिवेट करते हैं। उसको एक्टिवेट होने से जो आपके जो रिसेप्टर्स हैं वो आपके हार्मोन रिस्पॉन्सिव एलिमेंट्स पे जाके बाइंड करते हैं आपके DNA पे, और उसके थ्रू आपका जीन ट्रांसक्रिप्शन होगा और फंक्शनल प्रोटीन होगा। और ये जो फंक्शनल प्रोटीन है वही एक तरीके से इन हार्मोन्स की एक्टिविटी को रिसेंबल करेगा, जो होगा एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स, ठीक है। तो बात करें इसके यूज़ की, तो यूज़ क्या होगा, इट इज़ यूज्ड इन द हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी HRT। ये हम हार्मोन अगर कमी हो गया है तो उसके बदले में हम हार्मोन को सप्लाई कर सकते हैं इन द मेन एंड इन द मेन इनफर्टिलिटी। अगर कोई मेल इनफर्टिलिटी हो रहा है, नपुंसक हो रहा है, तब भी हम इस टेस्टोस्टेरोन का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन ही आपके स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। एंड यूज्ड इन द एक्वायर्ड हाइपोगोनाडिज्म एसिड द HIV इन्फेक्शन। ये अगर किसी को हाइपोगोनाडिज्म हो गया है तो भी हम इसको दे सकते हैं, HIV इन्फेक्शन के दौरान भी इसको हम दे सकते हैं। एंड इन द हाइपोपिट्यूटरिज्म, अगर हाइपोपिट्यूटरिज्म हो गया है जिसकी वजह से GnRH नहीं निकल रहा हो, मतलब गोनेटोट्रोपिक हार्मोन नहीं निकल रहा हो, तो भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपके जो बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की कमी ना हो, ठीक। सेकेंड ड्रग इसी क्लास का वो है आपका नाइट्रालोन, जो कि 19 नॉर टेस्टोस्टेरोन है। मतलब इस पे जो टेस्टोस्टेरोन ही होगा, बट 19 पोजीशन पे जो पोजीशन नंबर 19 था वो उस वाला आपका मिथाइल ग्रुप नहीं होगा। तो ये होगा 18 कार्बन का बना होता है, जिसमें आपके 19 पे नॉर होगा। सेम होगा 17 बीटा हाइड्रोक्सी 19 नॉर 4 एंडोस्ट्रीन 3 ऑन, क्लियर है। मोड ऑफ एक्शन सिमिलर होगा, टेस्टोस्टेरोन की तरह है। बात करें इस यूज़ की, तो यूज़ भी लगभग सिमिलर ही है। सो इट यूज्ड इन द पोस्ट मेनोपोजल
मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कार्सिनोमा। इसके अलावा ट्रीटमेंट ऑफ द एनीमिया, क्रोनिक रीनल फेलियर, ब्रेस्ट कार्सिनोमा, फाइब्रिनोजन एक्सेस ग्रोथ फेलियर एंड द टर्नर सिंड्रोम्स में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड इट आल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द एप्लास्टिक एनीमिया एंड आल्सो यूज्ड एज ए वेटनरी मेडिसिन के रूप में हम इन ड्रग का यूज़ करते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग, नेक्स्ट है आपका फीमेल सेक्स हार्मोन, जिसमें आते हैं ऑस्ट्रोजन। सो बात करें हम लोग फीमेल सेक्स हार्मोन की, तो उसमें आते हैं ऑस्ट्रोजन। तो ऑस्ट्रोजन बायोसिंथेसाइज्ड इन द एड्रिनल कॉर्टेक्स एज वेल एज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द फीमेल। तो ये बेसिकली आपकी ओवरी से बनता है। एस्ट्राडायोल इज द प्राइम सेक्स हार्मोन विच प्रोड्यूस बाय द ओवरी। तो एस्ट्राडायोल इज द मेन आपके सेक्स हार्मोन है, फीमेल सेक्स हार्मोन है। एस्ट्राडायोल प्ले द वाइटल रोल इन द फीमेल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स एंड द डेरिवेटिव्स आर द एस्ट्रोजन हार्मोन्स। बात करें उसमें आते हैं एस्ट्रोन, एस्ट्राडायोल और एस्ट्राट्रायोल, जो कि हम पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा है आपका एस्ट्रोजन एस्टर्स में आते हैं इथाइल एस्ट्राडायोल और मेजाट्रेनोल। इसके अलावा आते हैं कॉन्जुगेटेड एस्ट्राडायोल एस्टर में आते हैं इक्विलिनिन और इक्विलिन। और डाइस्टिल्बेस्ट्रॉल में आते हैं डाइस्टिल्बेस्ट्रॉल और बिसफेनोल ए। तो ये कुछ आपके डेरिवेटिव्स हैं जो कि सभी के सभी एस्ट्रोजन डेरिवेटिव्स ही हैं। इनका मेन फंक्शन सिमिलर ही होगा, मोड ऑफ एक्शन भी सिमिलर ही होगा। ठीक, चलिए आते हैं बेसिक मोड ऑफ एक्शन पे। तो दे एक्टिवेट द एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स एंड रेगुलेट द जीन ट्रांसक्रिप्शन। तो ये भी हमारे सेल्स के अंदर में जो आपके एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं उनको एक्टिवेट करते हैं, जो एक तरीके से न्यूक्लियर रिसेप्टर्स ही होते हैं। और सिमिलरली ये आपके डीएनए में जो हार्मोन रिस्पॉन्सिव एलिमेंट्स हैं उसको एक्टिवेट करते हैं, उसके थ्रू जीन ट्रांसक्रिप्शन करके फंक्शनल प्रोटीन बनाएंगे। और ये प्रोटीन एक तरीके से इन एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इसका जो यूज़ है वो हम करते हैं मेंटेन द मेनोपॉज के लिए। इसके अलावा हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में भी हम यूज़ कर सकते हैं इन द फीमेल हाइपोगोनाडिज्म एंड द प्राइमरी ओव्यूलर फेलियर के केस में एंड ओवेरियन कैंसर के केस में भी। इसके अलावा यूज्ड टू द डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में भी इसका यूज़ होता है। तो ये इनके कुछ बेसिक यूजेस हैं। अब आते हैं इनके स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये एस्ट्राडायोल मीन्स इसमें होगा 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है जो एक तरीके से यहाँ पे कम्प्लीटली कंजुगेटेड रिंग होगा, बाकी सब कुछ सेम होगा। ये कार्बन नंबर 18 है, 18 इसलिए क्या होगा ये आपका स्ट्रैंड डेरिवेटिव होगा। ठीक है, 17 नंबर का होता है कार्बन टर्म, तो होता है आपका गोनेन, फिर 18 में स्ट्रैंड, 19 में एंड्रोस्ट्रैंड। ठीक, तो इस पे 3 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है, 17 पे भी हाइड्रोक्सी है। तो ये और स्ट्रैंड पे जो है 1, 3 और 5, 10, क्योंकि ये 1, 2 है इसलिए 1 और 3, 4 इसलिए 3 और ये 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये 5, 10 के बीच जुड़ा हुआ इसलिए होगा 5, 10, इसलिए होगा एक्स्ट्रा 1, 3, 5 ब्रैकेट 10 ट्राई इन 3, 17 बीटा डाइओल। जो 17 वाला है वो बीटा हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसलिए 3, 17 बीटा डाइओल हम इसको बोल सकते हैं। सिमिलर है स्टार ट्राइओल, इसमें ट्राइओल होंगे, 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप होंगे। तो एक 17 पे होता है, एक 16 पे होता है, एक 3 पे होता है, इसलिए एक्स्ट्रा 1, 3, 5, 10 ट्राई इन 3, 16 अल्फा 3 एंड 17 बीटा ट्राइओल। ठीक, चलिए इसके अलावा होता है आपका स्ट्रॉन, जो एक तरीके से 17 पे हाइड्रोक्सी के बदले में होगा ऑन ग्रुप। ठीक है, तो 3 पे हाइड्रोक्सी एक्स्ट्रा 1, 3, 5 ट्राई इन 17 ऑन भी हम बोल सकते हैं। बहुत इजी है अगर आपने पुराने वीडियोस देखे होंगे तो। नेक्स्ट क्लास का ड्रग है वो आपका है डाइथाइलस्टिल्बेस्ट्रॉल, जो एक तरीके से अलग रिंग होता है, स्टेरॉयड रिंग इसमें नहीं होता है। इसमें आपके 2 फिनॉल रिंग होते हैं और ये आपके हेक्सेन से ही जुड़ा होता है आपका इस तरीके से। तो ये जो आपका बॉन्ड्स हैं इनके बीच में आपका सिस और ट्रांस पॉसिबल है। अगर एक अल्फा एक बीटा हो तो एक तरीके से वो ट्रांस होगा, दोनों ही अल्फा तो सिस, या दोनों एक साइड होंगे तो सिस होगा, दोनों अलग होंगे तो ये ट्रांस होगा। सो इसको बोलते हैं डाइथाइल, क्योंकि आपका इथाइल है। ठीक है, CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 CH2, इसलिए डाइथाइल 4,4 स्टिल्बेन डाइओल, 4,4 पे स्टिल्बेन डाइओल जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिक आपके नॉमेनक्लेचर है डाइथाइलस्टिल्बेस्ट्रॉल का। इसको भी हम अलग अलग तरीके से नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। अगर हम माने तो इसको हम हेक्सीन मानेंगे, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये हो गया हेक्स 3 इन 1, 2, 3, इसलिए हेक्स 3 इन, और इस पे जुड़ा हुआ है 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो क्या होगा 3, 4 डाई 3, 4 20 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल हेक्स 3 इन भी बोल सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं इस पर।
चलिए अब ये जो बेसिकली हैं ट्रांसफॉर्म इसका जो है हाईली एक्टिव होता है, इसलिए बेसिकली आपके ट्रांसफॉर्म में ही होते हैं। ट्रांसफॉर्म इज़ द मोर एक्टिव देन द सिस फॉर्म। जो ये इथाइल ग्रुप है ये आपके एक अल्फा वाले होंगे, एक बीटा वाले होंगे, ठीक है। बात किसके यूज़ की, तो इट इज यूज्ड एज ए सिंथेटिक नॉन स्टेरॉइडल एस्ट्रोजन हैज़ बीन यूज्ड इन द पॉपुलेशन ऑफ द ब्रेस्ट प्रोस्टेट कैंसर एंड द मैग्नेन न्यूप्लाज्मा ऑफ द ब्रेस्ट इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स। इनमें हम बेसिकली यूज़ करते हैं। तो ये हो गया बेसिक्स ऑफ द एस्ट्रोजन। अब लास्ट है आपका प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन भी एक तरह के सेक्स हार्मोन ही है जो बेसिकली आपके फीमेल्स में कार्पस ल्यूटियम से निकलते हैं, जो कि आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को रेगुलेट करते हैं। सो द नेचुरल प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टेशनल हार्मोन और प्रोजेस्टेरॉन इज सीक्रेटेड मेनली बाय द कार्पस ल्यूटियम इन द second part of the menstrual cycles. A small amount also released by the testis in male and the adrenal cortex in both sexes, and the large amount is secreted by the placenta. ठीक है। And progesterone is an endogenous steroid and progesterone sex hormone involved in the menstrual cycles, pregnancy and embryogenesis of the human or other species. क्या इसके बेसिक रोल होंगे? सो पहले देखते हैं डेरिवेटिव के बारे में। तो फर्स्ट डेरिवेटिव से इसका है प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव, जिसमें आते हैं प्रोजेस्टेरॉन, मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन एस्टेट और मेगास्टेरॉल। सिंथेटिक में आते हैं आपके नॉर्जेस्ट्रॉल, लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल, एथिस्टेरॉन, डाइमेथिस्टेरॉन, एंडिन नॉर प्रोजेस्टेरॉन। तो ये बेसिक आपके स्ट्रक्चर है। हम आगे बात करेंगे इनके यूजेस के बारे में, क्या इसके बेसिक रोल हैं और यूजेस हैं। तो पहले देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये भी एक तरीके से ये आपका प्रेग्नेंट डेरिवेटिव्स होंगे, जिसमें आपके 21 कार्बन एटम का बना होता है, ठीक है। 17, ये 18, ये 19, 20, 21। इस 20 पे आपके क्या हैं, ओन है, और इस पे भी ओन है आपके 3 पे। तो 320 डाई ओन इस पे होगा। बाकी जो है सब कुछ सेम होगा। इस पे आपके 4, 5 पे इन है, इसलिए 4 इन होगा। इसलिए प्रेग्नेंट है तो ये प्रेग्न 4 इन 320 डाई ओन इसका बेसिक नोमेनक्लेचर होगा, ठीक है। बात करें मोड ऑफ एक्शन की तो सिमिलर होगा। Progesterone binds with the progesterone receptors which locate inside the cells of female reproductive tract, mammary gland, and hypothalamus and the pituitary. Progesterone receptor complex decrease the release of gonadotropic hormones GnRH, gonadotropic releasing hormone from the hypothalamus, and the rebound the pre-ovulatory luteinizing hormone rush. And the basic biological role is the required for the development of female reproductive organs, required to increase the endometrial stability for the implantation of the embryo. मीन्स जब भी आप का जो एग है, फीमेल की बात करें, अगर प्रेगनेंसी से पहले जब फीमेल का जो एग है वो आपके फर्टिलाइज होता है तो वो आपके एंडोमेट्रियम से अटैच्ड होता है, तो उसमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। ये प्रोजेस्टेरॉन आपके एंडोमेट्रियम के थिकनेस को मेंटेन रखता है और आपके अटैचमेंट में हेल्पफुल करता है, ठीक है। एम्ब्रायो को इम्प्लांट करता है एक तरीके से। एंड आफ्टर द इम्प्लांटेशन इट रिक्वायर्ड टू मेंटेन द प्रेगनेंसी। उसके बाद भी ये कंटिन्यूसली प्लेसेंटा से रिलीज होते रहते हैं ताकि आपका जो प्रेगनेंसी वो मेंटेन हो सके। अगर उस बीच प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाता है तो आपकी प्रेगनेंसी लॉस भी हो सकती है, मिसकैरेज भी हो सकता है। इसलिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके बेबी बर्थ में। एंड इट आल्सो इन्वॉल्व इन द मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट। एंड बात करें इसकी यूज़ की तो इज यूज्ड एज ए हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। इसको हम हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये पहले ही फेज़ में अगर बढ़ा रहा होगा तो आपका जो एग है वो फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा अच्छी तरीके से, इसलिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में भी हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा यूज्ड विद द ऑस्ट्रोजन फॉर द मेनोपॉजल HRT, यूज्ड इन द डिस्मेनोरिया एंड ट्रीटमेंट ऑफ द थ्रेटन्ड मिसकैरेज एंड प्रिवेंशन ऑफ द रिकरिंग मिसकैरेज। जो मैंने कहा रिकरेंट मिसकैरेज को अवॉइड करने के लिए हम प्रेगनेंसी के बाद, प्रेग्नेंट होने के बाद उसको कंटिन्यू चलाते हैं अगर एंडोमेट्रियम की थिकनेस कम हो या उसको मेंटेन रखना हो तो। So these are the basics about the sex hormones, estrogen, progesterone and the testosterone. I hope you like my videos. If you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment in the comment section. That motivates me for the upcoming videos. In last, thank you. Keep watching.